नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ ये माँ काली की बारे में जानकारी है कि माँ काली की आप सेवा कैसे करें। सबसे सरल सेवा जिसमें कि कोई तंत्र मंत्र या कोई जप तप या कोई भी किसी भी प्रकार की हठ तपस्या यानी कि हठ योग जिसे हम बोलते थे, इसमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और रहा सवाल आपका भोग प्रसाद का, तब वो भी सरल भोग है जिसमें कि आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी गृहस्थ योगी या बाहर भी रहता है कहीं भी या किसी भी फील्ड में रहता है, यानी कि किसी भी फील्ड में कोई भी जॉब वगैरह करता है, तो वो भी अपने कमरे पर ये सरल पूजा कर सकता है। मैं दोनों के लिए ही ये आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से सरल पूजा कर सकते हैं माँ काली की। लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप माँ काली को कभी भी गलत भावना से ना करें। जैसे कि लोगों के मन में विचार आते हैं, माँ काली का नाम सुनते ही उनकी एक अलग सी छवि वो बना लेते हैं और उनसे डरते भी हैं, परंतु माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी किसी का अहित नहीं करती है। ये कुछ साधक होते हैं जो तांत्रिक होते हैं, जो कि उन्हें गलत वचनों में बांध लेते हैं और उनसे अपना भिन्न भिन्न तरीके के कार्य करवाते हैं, जैसे कि मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया और कुछ जिसे हम बोल देते हैं एक तरीके से कि जैसे कि हम इंसान किसी को भी जीवित नहीं कर सकते, तो हमें मारने का भी अधिकार नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अब आपको बता देता हूँ माँ काली की सरल सबसे पूजा कि आप माँ काली के सेवा में आप कितना अर्पित हो सकते हैं और किस भाव से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्नान करना है दोस्तों। स्नान करके आप स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं और उसके बाद पूजा के स्थान पर जाएं, अपने जो आपने पूजा का स्थान बना रखा है वहाँ जाकर आप सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल पिएँ और थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़कें, और जहाँ पूजा कर रहे हैं थोड़ा सा गंगा जल उस क्षेत्र उस कमरे में भी छिड़कें। छिड़कने के बाद दोस्तों आप अपना आसन लगाएं और आसन पर बैठ जाएं। आसन आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि काला हो या लाल हो, आप कोई भी आसन ले सकते हैं। उस पर बैठने के बाद माँ काली की यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप माँ काली की प्रतिमा रख लें, नहीं तो आप माँ शेरा वाली की या माँ वैष्णो की या माँ पार्वती की, आप किसी की भी प्रतिमा लेकर बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करना है, यदि आपके पास आपका गुरु मंत्र है। और गुरु मंत्र के बाद दोस्तों आपको श्री गणेश जी का एक माला करनी है, ओम श्री गण गणपताय नमः या ओम श्री गणेशाय नमः भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रीम मंत्र का जाप करना है दोस्तों, खाली क्रीम, बस क्रीम बोलना है। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो माँ काली के नाम से भी आप मंत्र जप सकते हैं, ओम क्लीम कालकाय नमः। ठीक है दोस्तों। या आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो सबसे सरल तो यही है कि आप अपनी भावना से जो आपको अच्छा लगे वो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप कितना करना है दोस्तों, ये आपकी इच्छा है। यदि आप एक माला कर सकते हैं तो आप एक माला कीजिए, यदि आपके पास समय है तो आप 3 माला भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, यदि आपके पास समय है तो। परंतु इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप लोग इस पूजा को हठ योग की तरफ ना ले जाएं, यानी कि ये नहीं कि मैं 1 घंटे करूँगा, मैं 2 घंटे करूँगा, नहीं, जितना आपके पास समय हो उतना कीजिएगा। क्योंकि माँ कभी भी हठ योग पे विश्वास नहीं करती है और उन्हें क्रोध भी आता है यदि कोई ना हठ योग में पूजता भी है, तो इस चीज़ से आप बचकर रहें। क्योंकि मेरा जो बताने का उद्देश्य है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उजागर कर पाऊँ माँ के प्रति। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि माँ का नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं, एक अलग सी छवि बन जाती है उनकी और लोग डरने लगते हैं। यहाँ तक कि माँ काली की अपने घर में प्रतिमा या फ़ोटो या कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं माँ से रिलेटिव। तो मैं आपको बता दूं कि माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं करती और ये सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है, जो सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी जो भावना होंगी उसी के पश्चात माँ आपको दर्शन भी देती है, चाहे सपने के माध्यम से दे या आपके माँ के रूप में दे या आपके बहन के रूप में दे या आपकी बेटी के रूप में दे। इस रूप में माँ दर्शन देती है। माँ कभी भी, यदि आपको साक्षात माँ के दर्शन हो या आप किसी मंदिर में गए हों सपने के माध्यम से और वहाँ माँ काली की प्रतिमा है, तो वो भी माँ के दर्शन माने जाते हैं। क्योंकि आपकी, यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पूजा जो हम कर रहे हैं माँ को वो स्वीकार है, यानी कि माँ हमसे खुश है, प्रसन्न है। तो आप उसी रास्ते पर चलते रहें दोस्तों।
अच्छा, इसके बाद आपको करना क्या है, जब आपने गंगा जल पी लिया, गंगा जल छिड़क लिया, घर पर भी छिड़क लिया, आसन भी लगा लिया, बैठ भी गए, माँ की प्रतिमा भी रख ली, उसके बाद आपको जो माँ को भोग देना है, एक लौंग का जोड़ा, एक बतासा और एक पान का पत्ता। आपको मीठा पान नहीं लेना है, एक पान का पत्ता और उस पर एक सुपारी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप भोग लगाएं। यदि आप चाहते हैं कि हरी इलायची रखना तो वो भी आप रख सकते हैं, एक हरी इलायची। इस तरीके से माँ को अर्पित करें और जब आपकी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए, उसके बाद आप या तो अग्यारी कर लें, या अग्यारी नहीं कर सकते हैं तो आप कपूर तो जला ही सकते हैं। कोई भी मिट्टी का एक बर्तन ले लें और उसमें कपूर जलाकर वो माँ को भोग दें जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूजा शुरू करने से पहले माँ का भोग रखना है, माँ को अर्पित करना है। इसके पीछे की जो भावना होंगी वो शुद्ध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि माँ आपके लड्डू, पेड़ा, इमरती, इत्र, सिंगार, सिंदूर, इन चीज़ का माँ इन चीज़ों से ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती है। माँ जो प्रसन्न होती है वो आपके भाव से प्रसन्न होती है कि आपके भावनाएं कैसी हैं, आप किस उद्देश्य से माँ का स्मरण कर रहे हैं, माँ को कैसे आवाहन कर रहे हैं। क्योंकि माँ के क्षेत्र में जो लोगों ने जो छवि बना रखी है माँ को लेकर कि माँ का ये तंत्र है, माँ का ये मंत्र है, माँ का ये आसन है, माँ के ये वस्त्र हैं। देखिए, माँ जो होती है अपने बच्चे को हर रूप में स्वीकारती है। माँ ये नहीं देखती कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आपकी सबसे पहली भावना वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आपकी भावना क्या है उस पूजा के प्रति। ठीक है दोस्तों, और मैं ये भी बता दूं, यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं, और या बाबा गोरखनाथ को आप अपना गुरु बना सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को भी आप अपना गुरु बना सकते हैं। बस उनसे प्रार्थना करनी है, उनका आवाहन करना है, उनका कोई मंत्र तंत्र जप नहीं है, बस उनका नाम लेना है। जैसे कि आप महादेव को गुरु बनाना चाहते हैं कि हे महादेव, मैं आपको अपना गुरु स्वीकारता हूँ, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, तो कृपया करके मैं जो भी पूजा पाठ कर रहा हूँ उसमें मेरी सहायता करें, मेरा सहयोग करें। ठीक है, ऐसे आप इसी तरीके से बाबा गोरखनाथ को भी आप अपना गुरु बना सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये लगता हो कि माँ किस तरीके से दर्शन देगी, किस तरीके से प्रसन्न होगी, देखिए आप अपनी सेवा पे लगे रहिए। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि मैं क्षेत्र में आगे बढ़ूं, लोगों का भला करूं, तो इसी तरीके से आप अपनी पूजा आरंभ रखिए, क्योंकि माँ कभी भी किसी को निराश नहीं करती है। हाँ, देर सवेर होती है दोस्तों, परंतु निराश किसी को भी नहीं करती है माँ। अच्छा, मैं जो वीडियो नहीं डाल पा रहा था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी वो गुप्त नवरात्रों को लेकर डाली थी, तो मैं थोड़ा ज़रा व्यस्त था क्योंकि नवरात्रों की मुझे तैयारी करनी थी, गुप्त नौरतों की, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। पर दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो ज़रूर डालूंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है काफ़ी वीडियो में कि मैं जॉब भी करता हूं, तो किसी कारणवश मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया। पर मैं आपको अब पूरा आश्वासन देता हूँ कि मेरी हफ्ते में 2 या 3 वीडियो ज़रूर आएंगी, आप तक ज़रूर पहुँचेंगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और एक शख्स हैं, मैं जिनका नाम तो नहीं लूँगा, वो भैया बार बार की वीडियो मतलब कमेंट कर रहे हैं कि वसीकरण पर 2-3 वीडियो डालें, वसीकरण पर वीडियो डालें। देखो भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं वसीकरण के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं डालूँगा। वो इसलिए क्योंकि लोग इस चीज़ का गलत उपयोग करते हैं। तो वसीकरण के बारे में दोस्तों मैं फिर कभी और वीडियो बनाऊँगा, तब मैं आपको भेजूँगा, तब आप ज़रूर देखना कि मेरा क्यों मैं वसीकरण की वीडियो नहीं डालना चाहता, क्योंकि पीछे से ही मेरे गुरु की अनुमति भी नहीं है और ना ही शक्तियाँ मेरा ये साथ देंगी वसीकरण के वीडियो के लिए, क्योंकि मेरी जो पूजा है दोस्तों वो बहुत सरल है और बहुत ही शुद्ध है। अच्छा, ये लड़की हो या लड़का, ये पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे आप कहीं भी रहते हो। ठीक है, यदि आप हॉस्टल में रहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, या आप घर पर रहते हो तो भी कर सकते हो, आप जॉब करते हो तब भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो भोग आपको देना है ये सुबह और शाम दोनों टाइम देना है, यदि आप दोनों टाइम पूजा करते हो। तो यदि आप ड्यूटी से या अपनी जॉब से आप लेट आते हो रात को 9 बजे या 10 बजे, तो खाली बस आप पूजा करना, माँ का भोग मत देना। ठीक है, अपनी जो मंत्र है वो यदि आपके पास समय है तो आप कर सकते हो, अन्यथा मत करना। बस माँ की जोत बत्ती करना और उनका आशीर्वाद लेना और उनसे अपनी जो भी इच्छा है वो माँ के सामने रखना, माँ के चरणों में रखना। अच्छा, माँ की जो जोत होगी या तो आप तिल के तेल से कर सकते हैं या सरसों के तेल से कर सकते हैं। अखंड जोत यदि आप जलाना चाहें तो जला सकते हैं, पर मैं तो यही कहूँगा कि आप अखंड जोत ना जलाएं,
क्योंकि अखंड ज्योत का जो जो तेज होता है दोस्तों, जो ताप होता है वो बहुत ही उग्र होता है, वो आप सह नहीं पाओगे। फिर आप बताओगे जी मेरे कंधे में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, क्योंकि माँ फिर उसी रूप में ही आपको वो दर्शन देगी और उसी रूप में ही आपकी परीक्षा निर्धारित कर देगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। तो यदि आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप सबसे अब इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भद्रकाली, जय श्री बालाजी महाराज।